प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी में बसे भारतीयों से अपने देश की तरक्की में हाथ बटाने की अपील की है। पीएम ने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत पहले से काफी बदल गया है। 5 बिन भारतीय नॉन इंडियंस ऐसे फैमिली को हिंदुस्तान देखने के लिए आप प्रेरित नहीं कर सकते क्या? अगर हर वर्ष 5 परिवार को वो धक्का लगा दे, हिंदुस्तान के टूरिज्म को कितना आगे बढ़ेगा? फिर मुझे इनक्रेडिबल इंडिया के एडवर्टाइजिंग का खर्चा करना पड़ेगा क्या? बर्लिन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पड़पोत्र सूर्या बोस ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सूर्या बोस ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से नेताजी से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी में बसे भारतीयों से अपने देश की तरक्की में हाथ बटाने की अपील की है। पीएम ने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत पहले से काफी बदल गया है। अगर हर वर्ष 5 परिवार को वो धक्का लगा दे, हिंदुस्तान के टूरिज्म को कितना आगे बढ़ेगा? फिर मुझे इनक्रेडिबल इंडिया के एडवर्टाइजिंग का खर्चा करना पड़ेगा क्या? पीएम मोदी आज जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के साथ शिखर बैठक करेंगे, जिसमें कारोबार, रक्षा और टेक्नोलॉजी में आपसी सहयोग बढ़ाने के कई समझौतों पर मुहर लगने की उम्मीद है। शिखर वार्ता के बाद दोनों नेता ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने आज गुड़गांव में स्वराज संवाद नाम से एपी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें शामिल होने के लिए 4000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। एपी ने भूषण और योगेंद्र गुट की बैठक में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं को कार्रवाई की चेतावनी दी है। पार्टी को बदनाम करने के लिए ये स्वराज संवाद का कार्यक्रम करके आज संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती है। अंबेडकर जयंती पर दलित वोटरों को लुभाने के लिए सभी दल जुट गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से कई कार्यक्रम रखे गए हैं। गूगल ने पहली बार बाबा साहब के जन्मदिन पर उनका डूडल बनाया है। पटना में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज एक बड़ी रैली कर बिहार में पार्टी की चुनावी तैयारियों का शंखनाद करेंगे। बीजेपी का दावा है कि गांधी मैदान में होने वाली इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। हालांकि जोश जोश में कार्यकर्ताओं ने राजनाथ सिंह को ही फिर से पार्टी अध्यक्ष बना डाला और अमित शाह को होर्डिंग से हटा दिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर पुलिस के एंटी लैंड माइंस व्हीकल को उड़ा दिया है। इस हमले में छत्तीसगढ़ पुलिस के 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 11 जवान घायल हैं। कांकेर में एक दूसरे नक्सली हमले में बीएसएफ का जवान शहीद हो गया। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों में 12 जवान शहीद हो चुके हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था ग्रीन पीस पर भारतीय चाय उद्योग को बर्बाद करने का आरोप लगा है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ग्रीन पीस विदेशों में अफवाह फैला रहा है कि भारतीय चाय में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल, उनकी पत्नी और दोनों बच्चों पर सिंगापुर में बिना आरबीआई को सूचना दिए बैंक खाता खोलने का केस दर्ज किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय को मिली जानकारी के मुताबिक 2010 में जिंदल परिवार ने एक निजी बैंक में खाता खुलवाया था। नवीन जिंदल ने सफाई देते हुए कहा है कि इन खातों के लिए आरबीआई से मंजूरी की जरूरत नहीं है। मुंबई के विक्रोली इलाके में तेज रफ्तार टैंकर ने 2 साल की मासूम को कुचल दिया। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और ड्राइवर शेष कुमार वर्मा की जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने पहले भी एक 10 साल का लड़का इसी एक्सीडेंट में मारा गया था। सेम एक्सीडेंट हुआ था और आज ये हादसा हुआ। तो ये चीज यहाँ पे बंद होनी चाहिए। वृद्धि नाम की बच्ची थी, 2 दिन पहले ही उसका जन्मदिन यहाँ पे मनाया गया था। बाहर खेलने के लिए ही आई थी और उनका पेरेंट्स भी बाजू में ही थे। उसी समय एक रफ्तार से ट्रक आया और टैंकर ने उसके ऊपर लेके उसका जान ले लिया। मुंबई के मीरा रोड में एक बार के बाहर फायरिंग से हड़कंप मच गया। फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने पीतपुरा के कारोबारी और एक कलेक्शन एजेंट से 35 लाख की लूट को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और बदमाशों की पहचान करने की भी कोशिश कर रही है। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने करशनवीर की हत्या का खुलासा किया है। करशनवीर की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हम उसको बॉडी का वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि भी बॉडी जो है मतलब के भाई ने वेरीफाई की है, लेकिन फिर भी हम उसके डीएनए परीक्षण कराएंगे। करशनवीर 5 अप्रैल को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। 8 अप्रैल को हापुड़ के बाबूगढ़ इलाके में उसका सर कटा शव मिला, लेकिन हत्या के खुलासे के बावजूद मृतक का सर नहीं मिलने से पुलिस के दावों पर सवालिया निशान लग रहे हैं।
चेन्नई से गुदूर जा रहे एक पैसेंजर ट्रेन की 2 खाली बोगियों में आंध्र प्रदेश के पास नल्लोर जिले में सुल्लुरपेटा स्टेशन में भीषण आग लग गई। जलती हुई बोगियों से सटी दूसरी बोगियों को समय रहते खाली कराने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। नेल्लोर जिले के सुल्लुरपेटा स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही कुछ यात्रियों का ध्यान बोगी से निकलते हुए धुएं पर गया और कुछ ही देर में बोगियां धू-धू कर जलने लगी। रेलवे अधिकारियों ने शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की आशंका जताई है। राजस्थान की सीएम वसुंधरा 5 दिन के विदेश दौरे के बाद बीती रात दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। वसुंधरा राजे नवंबर में होने वाले रिसीजेट समिट के लिए जापानी निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए जापान गई थी। प्रधानमंत्री से नीचे तक के सब जिन से हम लोगों को मीटिंग्स करनी थी, उन सबसे मुलाकात हो गई, पर अब इसको फॉलो अप करने की जरूरत है। मैं समझती हूँ कि इसका अपने को फायदा तो होगा। अजलान शाह हॉकी कप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम देश लौट आई है। तीसरे स्थान पर रहने वाली भारतीय टीम ने आखिरी मैच में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। नोएडा में बदमाशों ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी। इंजीनियर अपनी गाड़ी से ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहे थे, तभी कुछ बदमाशों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके रोक लिया और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 2 दिन पहले हुई 40 लाख की लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में कंपनी के सुपरवाइजर और ड्राइवर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे घटनाक्रम में षड्यंत्र ड्राइवर और सुपरवाइजर का था। यूपी के मेरठ में सेना के एक जवान ने अपने ही साथी को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से इंसास राइफल जो कि उसके द्वारा घटना में प्रयोग की गई थी वो बरामद कर ली गई है और बाकी विवेचनात्मक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। यूपी के चंदौली में जमीन विवाद को लेकर एक शख्स की हत्या हो गई, जिसके बाद नाराज परिजनों ने आरोपी के घर जाकर तोड़फोड़ की और सड़क जाम कर दी। फिर भी ये विवेचना में आ जाएगा, जांच से में पता चल जाएगी, जो भी कार्य होगा उचित कार्य होगा। यूपी के एटा में जिला जेल के हेड कांस्टेबल पर 3 बदमाशों ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की। बदमाशों ने हेड कांस्टेबल के घर जाकर उन पर गोली चलाई, लेकिन तमंचा फेल हो गया। वो मुझे मार रहे थे, 3 लोग थे, फिर मैंने एक के बीच में लात मारी, इससे वो पीछे हट गया। 2 लोग आए, 2 लोग फिर मैं धकियाता हुआ मैं एक को पकड़ने की कोशिश भी की मैंने। यूपी के फतेहपुर में नाबालिग लड़की से रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लड़की अपने घर से सोते वक्त लापता हो गई। 3 दिन बाद उसका शव गांव के ही कुएं में मिला। यूपी के शाहजहांपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर एक दबंग ने नाबालिग लड़की को घर में घुसकर जिंदा जला दिया। लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। 100% के लगभग जली हुई है और हालत बहुत ही गंभीर है उसकी। अभी सर्जन साहब को दिखाया है, भर्ती कर लिया है। यूपी के ललितपुर में 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही 2 दबंगों ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने डकैतों के एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो अपने शौक पूरे करने के लिए वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से कई हथियार मिले हैं। लखनऊ पुलिस ने लग्जरी गाड़ियों की चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने चोरी की 6 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की हैं। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन का फैसला 2 हफ्तों के लिए टल गया है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से अपने आदेश को लागू करने पर सुझाव भी मांगा है। सुझाव देने के लिए दिल्ली सरकार को 1 मई तक का वक्त दिया गया है। ट्रक ट्रांसपोर्टरों ने 1 मई तक दिल्ली एनसीआर में हड़ताल टाल दी है। ट्रांसपोर्टरों का फैसला एनजीटी के आदेश के बाद आया है, जिसमें 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों के बैन पर 2 हफ्ते की रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में हम ये कहने वाले हैं कि हमें भी स्पिरिट मान्य है, प्रदूषण कम होना चाहिए और इसके बारे में एक निश्चित नीति तय करने के लिए आप हमको 6 महीने का अवधि दो। इवेंट और एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन के एक डेलीगेशन ने अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। डेलीगेशन ने दिल्ली में बड़े इवेंट कराने में लाइसेंसिंग पर लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर सीएम और डिप्टी सीएम से बात की। दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कई इलाकों में पानी की किल्लत हो सकती है। जिस तरह से तापमान बढ़ेगा उसके बाद पानी की जो जरूरत है वो भी बढ़ जाएगी और तब दिल्ली जल बोर्ड के लिए ये होगा अग्निपथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक अफसरों के काम का रिव्यू करेंगे। पहले सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक केजरीवाल रिव्यू करते थे। कांग्रेस ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि अवैध कॉलोनियों को नियमित किए जाने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी जनता को गुमराह कर रही है। दिल्ली की जनता को जिस तरीके से गुमराह कर रहे हैं और अगर वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया
तो मैं उनको खुली डिबेट के लिए चुनौती देना चाहता हूं। दिल्ली में छुआछूत के खिलाफ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह के साथ मुरली मनोहर जोशी भी मौजूद थे। रोहिणी के अंबेडकर हॉस्पिटल के डॉक्टर श्रीकांत को थप्पड़ मारने के मामले में पॉप गायक मीका सिंह से पूछताछ हो सकती है। इस कार्यक्रम के बाद मीका मुंबई वापस चले गए थे। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 2 जुलाई से 29 अगस्त तक यात्रा चलेगी। स्ट्रीट वेंडरों का सर्वे करने के लिए दिल्ली सरकार टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन करेगी। कमेटी अपने इलाके में स्ट्रीट वेंडरों का सर्वे करेगी ताकि उन्हें रिलोकेट करने के लिए योजना बनाई जा सके। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने मुंबई के इंदू मिल परिसर में उनके स्मारक के लिए भूमि पूजन करने का ऐलान किया है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने महाराष्ट्र सरकार पर वादे से मुकरने का आरोप लगाया है। मुंबई में एक मराठी एक्टर अजिंक्य शिंदे पर गे बनकर पुरुषों को लूटने का आरोप लगा है। एक्टर की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कुछ पुलिस वालों पर भी इस साजिश में शामिल होने का आरोप है। सलमान खान के खिलाफ हिट एंड रन मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। सोमवार को सरकारी वकील ने अब तक की बहस का हिस्सा लिखित में पेश किया, जिसके आधार पर सलमान के वकील अपनी दलील पेश करेंगे। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने सामना में मुसलमानों से वोटिंग अधिकार छीनने के लेख को असंवैधानिक करार दिया है। निरुपम इस संबंध में महाराष्ट्र के सीएम से सामना और संजय राउत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। मुंबई की मानखुर्द सीट से एसपी विधायक अबू आजमी ने भी शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करने की बात कही है। राउत ने मुसलमानों से वोट देने का अधिकार वापस लेने की बात कही थी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई समेत पूरे राज्य में 37 आईपीएस अफसरों का तबादला किया है। मुंबई एटीएस चीफ हिमांशु रॉय का तबादला एडीजी हाउसिंग वेलफेयर में किया गया है। हिमांशु रॉय की जगह विवेक फलांस्कर मुंबई के नए एटीएस चीफ होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शिवाजी राव पाटिल के खिलाफ याचिका पर 6 मई को सुनवाई करेगा। याचिका में पाटिल का नाम आदर्श सोसाइटी घोटाले में बतौर आरोपी दर्ज किए जाने की मांग की गई है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र से स्कूल बस मालिकों के संगठन ने राज्य सरकार से स्कूल बसों को टोल से राहत देने की मांग की है। संगठन के मुताबिक उनकी मांगे नहीं माने जाने पर बस फीस में 500 रुपए का इजाफा किया जाएगा। मुंबई में पिछले 3 सालों में सिगरेट्स एंड अदर टोबैको एक्ट यानी कोप्टा के तहत महज 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन लोगों से 1800 रुपए वसूले गए। सार्वजनिक जगहों, स्कूल, कॉलेज के लिए 100 मीटर के दायरे में तंबाकू प्रोडक्ट्स की बिक्री और इस्तेमाल रोकने के इरादे से यह कानून बनाया गया था। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में महंगी दवा से परेशान मरीजों को राहत देने के लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने डॉक्टरों को जेनरिक दवाएं लिखने के निर्देश दिए हैं। जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं से काफी सस्ती होती हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जर्मनी के 4 दिन के दौरे पर उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ रवाना हो गए हैं। अखिलेश हैनोवर के व्यापार मेले में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री मेले में जर्मन भाषा में आईटी पॉलिसी की वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे। मेले में यूपी का एक पवेलियन भी बनाया गया है। यूपी के चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा है कि जर्मनी दौरे में वहां की तकनीक पर नजर रहेगी और जो तकनीक अच्छी लगेगी उसे यूपी में लाया जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज बीएचयू में आरएसएस और स्वदेशी जागरण मंच ने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। ये 4 दिवसीय जो कार्यक्रम है, ये पूर्ण रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय और इसके साथ स्वदेशी जागरण मंच जुड़ा हुआ है। लखनऊ में जल्द ही भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। 125 फीट ऊंची इस प्रतिमा को बनाने में 25 से 30 करोड़ की लागत आएगी। अंबेडकर की जयंती के मौके पर बीजेपी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सामाजिक समरसता दिवस मनाएगी। वाराणसी के निषादों की नावों को आधुनिक रूप दिया जाएगा। 20 तारीख तक हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और 21 तारीख से उनका हम मरम्मत कार्य भी शुरू करेंगे। वाराणसी के 80 घाट से एलईडी फ्लड लाइट्स की शुरुआत हो गई है। ये लाइट्स बिजली बचत के साथ ज्यादा रोशनी देंगी। अन्य घाटों पर भी नगर निगम ने 1500 एलईडी लाइट्स की व्यवस्था की है। प्रथम चरण में घाटों पे जहाँ पे हमारे हाई मास्ट लगे हैं, सेमी हाई मास्ट लगे हुए हैं, इसके कारण जो पुरानी हमारी लाइटें थी उसको हटा करके उस पर एलईडी लाइट लगाई जा रही है। नोएडा में बिल्डर साइट्स पर मजदूरों के लिए 20 मोबाइल स्वास्थ्य वैन शुरू की गई हैं। इनमें पर्याप्त मात्रा में दवाएं होंगी। श्रमिक, गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों का नियमित टीकाकरण भी इस स्वास्थ्य वैन के जरिए होगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए 7 जवानों में से 171वीं बटालियन में तैनात खुर्जा के जवान सिपाही रमेश चंद्र सोलंकी का आज अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
इलाहाबाद में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। हालांकि डॉक्टर पर हुए जानलेवा हमले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन डॉक्टर हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं है। और एक बड़ा काम जो स्टिपुलेटेड टाइम में 24 घंटे में जो चाहते थे, वो पुलिस ने अपने बहुत मेहनत और दक्षता के साथ कर लिया। 10 साल पुराने वाहनों पर रोक लगाने के एनजीटी के आदेशों के खिलाफ नोएडा के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सड़कों पर उतरे। फिलहाल एनजीटी ने अपने ही आदेश पर 2 सप्ताह की रोक लगा दी है। इन लोगों ने हमें ज्ञापन दिया है, हम आगे फॉरवर्ड करेंगे इसको। केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जींद की जनसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने ही उन पर भड़ास निकाली। सिंह ने कहा कि हरियाणा में एक चपरासी तक का ट्रांसफर भी सीएम के आदेश के बिना नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के यहाँ से ये नहीं आता कि ये काम आपने कर लिया, नहीं कर लिया, कैसे करोगे, क्या करोगे, पूरी स्वतंत्रता है। चपरासी की बदली हो वो भी मुख्यमंत्री के दफ्तर से, कलरट की बदली हो वो भी मुख्यमंत्री के दफ्तर से। हरियाणा के योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु बाबा रामदेव को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। कैबिनेट मिनिस्टर का उनको मान सम्मान दिया है। 21 अप्रैल को हम उनको हरियाणा सरकार की तरफ से सम्मानित करने जा रहे हैं। हरियाणा के स्कूली पाठ्यक्रम में योग और नैतिक शिक्षा को शामिल करने के लिए शिक्षा मार्गदर्शन मंडल और शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया गया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने ऐलान किया। ये जो साधु संत जो गीता योग सब के बारे में जानते हैं, हमने एक शिक्षा विभाग में एक मार्गदर्शक मंडल बनाया है। करनाल में हरियाणा के एक मंत्री की गाड़ी ने 2 युवकों को कुचल दिया, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हरियाणा सरकार की कैबिनेट मंत्री कविता जैन की गाड़ी ने बाइक सवार युवकों को पीछे से टक्कर मार दी थी। हरियाणा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुमित्रा चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व का खुलकर समर्थन किया है। सुमित्रा चौहान ने कांग्रेस में फूट होने से इंकार किया है। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने जो दिया आज पूरा देश मान रहा है। हरियाणा और यूपी की सीमा को लेकर बीते 35 सालों से चला आ रहा विवाद अभी भी सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे पर पानीपत में दोनों प्रदेशों के अधिकारियों की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। पंजाब पल्लेदार संघर्ष कमेटी ने फजिल्का में पंजाब राजस्थान नेशनल हाईवे पर धरना दिया। प्रदर्शन की वजह से हाईवे के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। जमीन खाली करने के सरकारी अल्टीमेटम के खिलाफ हिसार में लोगों ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया। मिल गेट के लोगों का कहना है कि सरकारी अधिकारी और डीसीएम मिल की मिलीभगत के चलते उन पर जमीन खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। पंजाब में आलू की बम्पर पैदावार ने आलूओं की कीमत गिरा दी है। किसान विरोध में आलू सड़कों पर बिखेर रहे हैं। ऐसे में मुक्तसर के स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील में आलू को शामिल करना जरूरी कर दिया गया है। मुक्तसर में 35,000 बच्चे मिड डे मील खाते हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि जी बच्चों को प्रोटीन ते कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ है। जींद में सैकड़ों भट्टा मजदूरों ने प्रदर्शन किया। भट्टा मजदूरों ने जींद प्रशासन और भट्टा मालिकों को 19 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है। मांग नहीं मानने पर सभी भट्टों पर काम बंद कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी में बसे भारतीयों से अपने देश की तरक्की में हाथ बटाने की अपील की है। पीएम ने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत पहले से काफी बदल गया है। अगर हर वर्ष 5 परिवार को वो धक्का लगा दे, हिंदुस्तान के टूरिज्म को कितना आगे बढ़ेगा। फिर मुझे इनक्रेडिबल इंडिया के एडवर्टाइजिंग का खर्चा करना पड़ेगा क्या? बर्लिन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पड़पोत्र सूर्या बोस ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सूर्या बोस ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से नेताजी से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी में बसे भारतीयों से अपने देश की तरक्की में हाथ बटाने की अपील की है। पीएम ने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत पहले से काफी बदल गया है। अगर हर वर्ष 5 परिवार को वो धक्का लगा दे, हिंदुस्तान के टूरिज्म को कितना आगे बढ़ेगा। फिर मुझे इनक्रेडिबल इंडिया के एडवर्टाइजिंग का खर्चा करना पड़ेगा क्या? पीएम मोदी आज जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के साथ शिखर बैठक करेंगे, जिसमें कारोबार, रक्षा और टेक्नोलॉजी में आपसी सहयोग बढ़ाने के कई समझौतों पर मुहर लगने की उम्मीद है। शिखर वार्ता के बाद दोनों नेता ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पटना में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज एक बड़ी रैली कर बिहार में पार्टी की चुनावी तैयारियों का शंखनाद करेंगे। बीजेपी का दावा है कि गांधी मैदान में होने वाली इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। हालांकि जोश जोश में कार्यकर्ताओं ने राजनाथ सिंह को ही फिर से पार्टी अध्यक्ष बना डाला और अमित शाह को होर्डिंग से हटा दिया।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर पुलिस के एंटी लैंड माइंस व्हीकल को उड़ा दिया है। इस हमले में छत्तीसगढ़ पुलिस के 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 11 जवान घायल हैं। कांकेर में एक दूसरे नक्सली हमले में बीएसएफ का जवान शहीद हो गया। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों में 12 जवान शहीद हो चुके हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था ग्रीन पीस पर भारतीय चाय उद्योग को बर्बाद करने का आरोप लगा है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ग्रीन पीस विदेशों में अफवाह फैला रहा है कि भारतीय चाय में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल, उनकी पत्नी और दोनों बच्चों पर सिंगापुर में बिना आरबीआई को सूचना दिए बैंक खाता खोलने का केस दर्ज किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय को मिली जानकारी के मुताबिक 2010 में जिंदल परिवार ने एक निजी बैंक में खाता खुलवाया था। नवीन जिंदल ने सफाई देते हुए कहा है कि इन खातों के लिए आरबीआई से मंजूरी की जरूरत नहीं है। यूपी के रामपुर में 80 वाल्मीकि परिवार आज अम्बेडकर जयंती पर इस्लाम कबूलने की तैयारी में है। इन परिवारों का आरोप है कि धर्म परिवर्तन न करने पर इनके घरों को नगर निगम से गिरवा देने की धमकी दी गई है। यूपी सरकार ने कहा है कि नियम के मुताबिक ही कार्रवाई हो रही है। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने लाल बहादुर शास्त्री को अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री बताया है। व्यापम घोटाले में फंसे एमपी के राज्यपाल राम नरेश यादव की पैरवी करने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचे राम जेठमलानी ने कहा कि मोदी भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके काम को अभी करीब से देखना होगा। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने आज गुड़गांव में स्वराज संवाद नाम से एपी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें शामिल होने के लिए 4000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। एपी ने भूषण और योगेंद्र गुट की बैठक में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं को कार्रवाई की चेतावनी दी है। पार्टी को बदनाम करने के लिए ये स्वराज संवाद का कार्यक्रम करके आज संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती है। अंबेडकर जयंती पर दलित वोटरों को लुभाने के लिए सभी दल जुट गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से कई कार्यक्रम रखे गए हैं। गूगल ने पहली बार बाबा साहब के जन्मदिन पर उनका डूडल बनाया है। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में आज बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति पर मायावती श्रद्धासुमन अर्पित करेंगी। बीएसपी ने अंबेडकर जयंती के मौके पर पूरे राज्य में कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने मुंबई के हिंदू मिल परिसर में उनके स्मारक के लिए भूमि पूजन करने का ऐलान किया है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने महाराष्ट्र सरकार पर वादे से मुकरने का आरोप लगाया है। अंबेडकर जयंती पर उनके जन्मस्थल महू में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एमपी सरकार के इस कार्यक्रम में खुद शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। एमपी सरकार पिछले 9 साल से महू में बड़े स्तर पर अंबेडकर जयंती मना रही है। दिल्ली नोएडा डीएनडी टोल टैक्स बंद करने की मांग को लेकर नोएडा के बीजेपी विधायक विमला बाथल आज प्रदर्शन करेंगी। जी न्यूज पहले ये खुलासा कर चुका है कि टोल कंपनी अपनी लागत से कहीं ज्यादा पैसा कमा चुकी है, बावजूद इसके लोगों से टैक्स ले रही है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नेशनल हाईवे पर ई मैगजीन लॉन्च करेंगे। दिल्ली में सुबह 11 बजे आयोजित एक कार्यक्रम में इसे लॉन्च किया जाएगा। मैगजीन में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कामों को विस्तार से बताया जाएगा। कंगना रनौत और आर माधवन स्टारर तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का ट्रेलर आज लॉन्च किया जाएगा। ये फिल्म तनु वेड्स मनु का सीक्वल है। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स को आनंद एल राय डायरेक्ट कर रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद HTC One M9 हैंडसेट भारतीय बाजार में आज लॉन्च होगा। आज ही दिल्ली में एक इवेंट में HTC One M9 को लॉन्च किया जाएगा। ताइवानी कंपनी HTC One M9 का सैमसंग के पावरफुल स्मार्टफोन गैलेक्सी X6 से सीधी टक्कर है। आईपीएल में आज एक ही मैच खेला जाएगा। अहमदाबाद में होने वाले इस मैच में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा।